और अब आपको सीधे अयोध्या लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं। रामलला के दर्शन उन्होंने किए, पहले हनुमानगढ़ी गए और ये देखिए रामलला के दर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। दंडवत होकर के प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहां पर दर्शन पूजन किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रामलला के दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। दाहिनी तरफ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चंद सेकंड पहले की तस्वीर बाईं तरफ आपको दिखा रहे हैं, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन पूजन किए और दंडवत होकर के रामलला को प्रणाम किया है। ये दाहिनी तरफ तस्वीरें राम मंदिर से अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रस्थान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राम दरबार का जो काम है वो भी लगभग 96% पूरा हो चुका है। तो रामनवमी से पहले जो ज्यादातर काम है मंदिर के अंदर उसे पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। और चूंकि रामनवमी पर उम्मीद की जा रही है कि 50 लाख के करीब श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं रामलला के, तब कैसी व्यवस्था बनाई जाएगी अयोध्या में। और अयोध्या में होल्डिंग एरिया बनाए जाने की भी बात कही जा रही है। अयोध्या के आसपास के जिलों में भी होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा। जब भीड़ बढ़ने पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो मैकेनिज्म होगा उस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से चर्चा करेंगे। और अधिकारियों ने क्या प्लानिंग की है रामनवमी के मद्देनजर ये सुनिश्चित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आप देख सकते हैं खास सुरक्षा घेरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। और राम मंदिर में इस वक्त उनकी मौजूदगी है और यहां पर जो विकास कार्य हो रहे, राम मंदिर की प्रगति की जो रिपोर्ट है उसके बारे में ऐसा लग रहा है कि वो बातचीत कर रहे हैं। और यहां से प्रस्थान करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। युवा उद्यमियों के लिए जो ऋण वितरण कार्यक्रम है उसमें भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये फिलहाल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राम मंदिर की। आप दो तस्वीरें देख सकते हैं। बाईं तरफ पूजा अर्चना की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बाईं तरफ तस्वीरें देखिए और दाहिनी तरफ राम मंदिर के प्रांगण की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राम मंदिर के प्रांगण में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं और वहां पर जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत इस वक्त अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। आज करीब 7 घंटों का कार्यक्रम अयोध्या में उनका है। 7 घंटों तक अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और यहीं पर उनके अलग अलग कार्यक्रम हैं। हनुमानगढ़ी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए, हनुमान जी के दर्शन पूजन उन्होंने किए, फिर साधु संतों से मुलाकात की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब राम मंदिर में पहुंचे तब की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए दंडवत होकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रणाम किया है रामलला को। मैंने कहा पंजाब का बोल रहा, कोई बोल अमृतसर का बोलेगा, लुधियाना का बोलेगा या किसी पंजाब के किसी कस्बे का बोल देगा। मैंने कहा क्यों पंजाब से चुप क्यों गए? कहा सब पाकिस्तान का रहने वालों, पाकिस्तान वाले पंजाब से। तो मैंने कहा तुमने इंडिया क्यों कहा? तुमने भारतीय क्यों कहा? उसने कहा साहब भारतीय कहने पर हम लोग सेफ रहते हैं, अगर हम पाकिस्तान का बोल दें तो पता नहीं क्या हो जाए। यह स्थिति आज दुनिया के अंदर है। भारत के प्रति सम्मान का भाव है, लेकिन जिन्होंने दुनिया को आतंकवाद दिया उनके प्रति उतनी ही नफरत का भाव दुनिया के मन में भी है। और इसीलिए अयोध्या यह लेखनी का भी एक आधार है, साहित्य की आधार भूमि भी है। कौन सी ऐसी भाषा है भारत की या दुनिया की जिसने वाल्मीकि रामायण को आधार बना करके वहां की शैली में रामायण रचा हो? दीपोत्सव के अवसर पर जब दुनिया के तमाम देशों की रामलीलाएं यहां आती है, आप देखते होंगे भले उनकी लोकल कला के अनुरूप उन्होंने उस मंचन को किया हो, लेकिन भाव सबका एक है और वह वही है जो हमारे यहाँ के रामलीला जिसकी शुरुआत संत तुलसीदास जी ने मध्यकाल में की थी,
जिसकी आधारशिला त्रेता में ही महर्षि वाल्मीकि ने रख दी थी, उसी को आधार, वही आधार बनकर के आगे बढ़ी। और लेखनी की शैली क्या हो यह लेखक पे निर्भर करता है, लेकिन आधार क्या हो यह तो रामचरितमानस को लिखते समय तुलसीदास जी को भगवान शिव की प्रेरणा और हनुमान जी की प्रेरणा से प्राप्त हो गई थी कि लोकल भाषा में रचो, भगवान राम की भाषा में रचो, तो ये और भी ख्याति प्राप्त हो गई। और रामचरितमानस को उन्होंने अवधि में ही रिश्ता डाला। कौन ऐसा परिवार है उत्तर भारत का जिसमें रामचरितमानस में सुंदरकांड का पाठ उसके घर में न होता हो? कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है, लोग अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करते हैं, लोग अपने घर में अखंड रामायण का पाठ करना प्रारंभ कर देते हैं। हर सनातन धर्मावलंबी इसके पीछे जाता है। और इसीलिए अयोध्या में कला और साहित्य से जुड़े हुए इस महोत्सव का शुभारंभ ये वास्तव में यहीं से इसकी शुरुआत होनी चाहिए थी, लेकिन हम पिछड़ गए। यतीन्द्र जी ने इसको फिर से प्रारंभ किया है, इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और रामायण महोत्सव के साथ इसको जोड़ करके और भी अच्छे ढंग से अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि साहित्य यह समाज का दर्पण तो होता ही है, यह समाज के सृजन का आधार भी बनता है। समाज अगर सृजित होगा तो वह एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। अच्छी लेखनी, कालजयी लेखनी को पुनर्जीवित किए जाने की आवश्यकता है। आज के समय में चुनौती है क्योंकि पढ़ने लिखने की परंपरा बाधित हुई है। डिजिटल मीडिया ने, सोशल मीडिया ने अनेक बैरियर खड़े किए हैं, लेकिन इन बैरियर को पार करते हुए भी अगर हम कोई रास्ता फिर से बना सकें और कोई कालजयी रचना के सृजन का मार्ग इस प्रकार के लिटरेचर फेस्टिवल के माध्यम से आगे बढ़ा सकेंगे तो निश्चित ही साहित्य के लिए भी, समाज के लिए भी वह अत्यंत उपयोगी साबित होगा। मैं एक बार फिर से अयोध्या लिट फेस्टिवल के लिए यतीन्द्र मिश्र जी को और उनकी पूरी टीम को वैसे धन्यवाद देते हुए इसके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के